नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं पिंपल्स के ऊपर। हम चाहते हैं कि हमारा चेहरा जो है ग्लोइंग हो, फेयर हो, ताकि व्यक्तिमत्व के प्रेजेंटेशन में इन बातों का काफी अहम रोल होता है। लेकिन यहाँ पे जो पिंपल्स वाली बात है उसमें बड़ी दिक्कत होती है। पिंपल्स आने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो जानते हैं कि पिंपल्स के बारे में ट्रीटमेंट करते समय एक्चुअल किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि पिंपल्स को प्रिवेंट करने के लिए इसमें से आपको मदद हो जाए। एक्चुअल कोई भी स्किन डिसीज नहीं होता है, क्योंकि स्किन आपके इम्यूनिटी का प्रेजेंटेशन करती है और उसमें भी जो चेहरे की स्किन है वो काफी डिलिकेट होती है और वो शुक्र धातु का माने इम्यूनिटी का प्रेजेंटेशन करती है। लेकिन वहीं पे अगर पिगमेंटेशन हो जाए, पिंपल्स आ जाए या फिर डिस्कलरेशन हो जाए, तो फिर कोई ना कोई चीज जो बॉडी में, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं या धातु कहते हैं, रक्त कहते हैं, इन चीजों के बारे में दिक्कत आती है, तब ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो मेरे पिछले 20 साल की प्रैक्टिस में अबाउट पिंपल्स जो भी मैंने देखा है, उनमें से कुछ चीजें मैं आज यहां प्रेजेंट करना चाहूंगा। मैंने देखा है कि पिंपल्स के बारे में जो अवरोधात्मक प्रतिशाय है, जो सर्दी तो होती है लेकिन साइनस में से बाहर नहीं निकलती है, तो ये एरिया साइनस का हो, पैरानेजल साइनस कहते हैं, फ्रंटल साइनस कहते हैं, तो इन साइनस के ऊपर जब भी कफ जमा रहता है और अंदर से एसिडिटी होती है, तो धातुपाक के कारण वहां का कफ जो है वो पक जाता है, तब एक्चुअल वहां पे पिंपल्स देखने को मिलते हैं। इसलिए महालक्ष्मी विलास जैसा कल्प है जो पिंपल्स को काफी अच्छे से दुरुस्त करता है। इसमें नस्य की थेरेपी भी बढ़िया काम करती है ऐसे पिंपल्स में। दूसरी बात है कि डैंड्रफ, जो टाइफाइड फीवर के बाद या फिर कैटाबॉलिज्म होने के बाद या फिर शरीर में अंदरूनी हीट जब ज्यादा बढ़ जाती है, तब डैंड्रफ देखने को मिलता है। और डैंड्रफ के कारण भी एक्चुअल फ्रंटल साइड पे या शोल्डर तक एक्चुअल आपको ब्लैक स्पॉट्स और पिंपल्स देखने को मिलते हैं। दूसरी बात है कि डाइजेशन रिलेटेड फैक्टर्स लाइक एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इन चीजों का इंपैक्ट भी आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स के तौर पर आ सकता है। और एक बात जैसे मैंने देखी है कि धातुक्षय माने पोटेंशियल फैक्टर कम होना, ये भी चीज उसमें काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेहरा जो है वो धातु का प्रेजेंटेशन करता है। साथ ही साथ मैंने देखा है कि आजकल जो डाइट की चॉइस है वो कटु अम्ल लवण रसात्मक चॉइस है, तो उसकी वजह से पित्त की वृद्धि होने के बाद, धातुपाक होने के बाद चेहरे के ऊपर पिंपल्स देखे जाते हैं। और उसमें भी अगर पित्त प्रकृति हो, रक्तसार व्यक्ति हो, तो उनमें ये चीज अबाउट डाइजेशन ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बच्चों में, स्पेशली यंग जनरेशन में, जो डाइट की जो चॉइस है वो होटलिंग की है, चाइनीज की है, या फिर बाकी जो चीजें हैं जो सात्विक नहीं रहती है, क्योंकि एनेमिक कंडीशंस की वजह से, सलाइवा सिक्रेशन नहीं आने की वजह से उनका जो चॉइस है कटु अम्ल लवण रसात्मक है। इन केस ऑफ लेडी फैक्टर्स मैंने देखा है कि इरेगुलर मेंसेस की वजह से ही पिंपल्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। ब्यूटी तो स्त्री का अधिकार है और ब्यूटी बनाए रखने का काम जो करता है वो गर्भाशय करता है। सो गर्भाशय के बारे में जो भी दिक्कतें हैं लाइक पीसीओएस है या फिर इरेगुलर मेंसेस है, वाइट डिस्चार्ज है, मेनोरेजिया है, डिसमेनोरिया है, माने पेट दर्द का जो मसला है, ये इन सब चीजों को अगर हम करेक्ट करते हैं तब चेहरा खिला खिला सा लगता है। क्योंकि बोल के रखा है शास्त्र ने, जब बीज बढ़िया तैयार होते हैं तो पेड़ हरा भरा दिखता है, माने चेहरा जो है वो खिला खिला रहता है, जिसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल कहते हैं। व्हाट आर द हार्मोन्स? इट इज अ प्यूरिफाइड ब्लड, माने शुद्ध रक्त जो उत्साह पैदा करता है, ग्लो लाता है, ओहुलेशन देता है, स्पर्मेटोजेनेसिस देता है, इन सब चीजों को एक्चुअल हम हार्मोन्स कहते हैं। जब गर्भाशय की दिक्कत आती है तब हार्मोनल इम्बैलेंस एक बड़ा कारण अबाउट पिंपल्स देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे कारण को दुरुस्त करना पड़ेगा, माने जो भी